वक्फ बोर्ड का ही खात्मा होना चाहिए, क्योंकि जिसकी जमीन है उसका प्रूफ तो दिखाओ भाई। 9 लाख लोगों ने किन्होंने दान दी, उनकी जरा चिट्ठे पत्रे तो दिखाओ। हाँ, कागज तो दिखाओ, वो नहीं दिखाएंगे। इनकी जो आतंकवाद की सबसे बड़ी दौलत जो है वक्फ बोर्ड है। जिहाद का जो काम, आतंकवाद का जो काम भारत में करना चाहते हैं, उसकी ये एसेट है, तो इसलिए जड़ें काट देनी चाहिए। मैं कौशिक जी ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड भारत माता के सर पर कलंक के समान है। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। भाई तुम नई नई कंपनियां निकाल के ला रहे हो, तो कहाँ से निकाल के ला रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, हाई कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। भाई वक्फ बोर्ड हटना चाहिए। अगर तुम वक्फ बोर्ड ला रहे हो तो फिर हिंदुओं का भी बोर्ड आना चाहिए। आए दिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है। यदि किसी गांव पे वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराना मंदिर है, उस पे लगा दिया बोर्ड। वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन का कोई मतलब ही नहीं है। वक्फ बोर्ड को रद्द किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड गैर संवैधानिक है। भारत के अंदर, संविधान के अंदर गैर संवैधानिक एक संस्था है। असंवैधानिक काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वक्फ बोर्ड का नाम नहीं है। नमस्कार, क्या शुभ नाम है भैया? मेरा अमित सिंह राठौर। राठौर साहब, हमारा जो मुद्दा है ये वक्फ बोर्ड को लेकर है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन बिल लाने जा रही है। वक्फ बोर्ड आप जानते हैं कितना खतरनाक एक्ट है। किसी की भी प्रॉपर्टी पे क्लेम ठोक दिया, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, सीधा ट्रिब्यूनल कोर्ट में उनकी लड़ना पड़ेगा जाके। 7 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन है। इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है। एक्ट लाने जा रही है केंद्र सरकार। विपक्षीय पार्टी हाय हत्या मचा रही है ये कहकर कि भैया ये तो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी हैं उनके अधिकारों का हनन है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों इस देश के अंदर पारसी नहीं रहते हैं? उनके लिए बोर्ड बनाया है क्या? पहली बात तो बोर्ड कोई वक्फ बोर्ड ये मुद्दा नहीं है। वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन का कोई मतलब ही नहीं है। वक्फ बोर्ड को रद्द किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड गैर संवैधानिक है। भारत के अंदर, संविधान के अंदर गैर संवैधानिक एक संस्था है, जिसको ये विपक्ष कांग्रेस की सरकार ने शक्तियां देने का काम किया। वो शक्तियां देने का काम किया जिन शक्तियों से भारत की संस्कृति और हिंदुओं के अस्तित्व को ये लोग खाने का काम कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। जिस भूमि को इस देश के क्षत्रियों ने 576 रियासतों को विलय करके दिया, अपने 14-14 साल के बच्चों को युद्ध भूमि में बलिदान करवा कर ये भूमि भारत को अखंड बनाने के लिए, एक बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए इस भूमि का विलय किया। राजा रजवाड़ों के राज छीन लिए। उसके बाद आप वक्फ बोर्ड को ताकत दे रहे हो, ये गलत है। वक्फ बोर्ड को ताकत नहीं, वक्फ बोर्ड को खत्म ही करना चाहिए। गैर संवैधानिक बोर्ड है। असंवैधानिक काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वक्फ बोर्ड का नाम नहीं है। और जो वक्फ बोर्ड बनाया गया वो गैर कानूनी है। सबसे पहले वक्फ बोर्ड ही खत्म होना चाहिए। अमेंडमेंट्स तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ वक्फ बोर्ड का ही खात्मा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी ज़मीन है उसका प्रूफ तो दिखाओ भाई। 9 लाख लोगों ने किन्होंने दान दी, उनकी जरा चिट्ठे पत्रे तो दिखाओ। हाँ, कागज़ तो दिखाओ, वो नहीं दिखाएंगे। तो इस कारण से ये जितनी बकवास है ये सब एक जिहाद है, लैंड जिहाद है। ये इनकी जो आतंकवाद की सबसे बड़ी दौलत जो है वक्फ बोर्ड है। जिहाद का जो काम, आतंकवाद का जो काम भारत में करना चाहते हैं, उसकी ये एसेट है। इसी से ही करेंगे ये सारा काम, तो इसलिए जड़ें काट देनी चाहिए। हमारे हिसाब से अगर आप पूछे तो एक लाइन का ये जवाब है कि वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है ये सेकुलरी गद्दार नाम की लोगों ने जो है, जब सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, इंदिरा गांधी ने जोड़ा, उसको जोड़ने के टाइम पे तब से वक्फ बोर्ड जो है वो पैदा कर दिया गया। ठीक है, उसको इतनी सारी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई, इतना सारा हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया गया और ऐसी उनको मतलब पावर दे दी गई कि वो जब जिसकी चाहे, अगर आपका देखा ये 5 स्टार 7 स्टार होटल है, बहुत खूबसूरत है, और किसी बंदे की अगर उस पर निगाह पड़ती है और वो बंदा कहता है कि भाई ये बहुत, इसको तो हासिल करना चाहिए, वक्फ बोर्ड सीधे कह देता है ये वक्फ की ज़मीन है और ये रात भर में खाली हो जाना चाहिए। ये कहाँ का नियम है? सारे भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और सारा वक्फ बोर्ड जो है और बाकी जो है सारे भारतीय हैं, बाहर के लोग,
यहाँ हिंदुस्तान की तो कोई चीज़ थी ही नहीं, भारत की कोई चीज़ थी ही नहीं। अरे वक्फ बोर्ड बनाना जाओ अपने पाकिस्तान में बनाओ, बाकी अपने इस्लामिक कंट्रीज़ में बनाओ, गल्फ़ कंट्रीज़ में अपने बनाओ, जाओ दुबई में बनाओ। वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है कि कल को ये भारत से एक एक हिंदू के बच्चे को चुन चुन करके यहाँ से निकाल देंगे, और ये कह के ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, और ये घर वक्फ बोर्ड का है, और यहाँ से तुम लोग 1 2 3 हो, नहीं होते हो तो वो कत्ल होएंगे सारे। तो ये है वक्फ बोर्ड, समझे जी। इसलिए मैं तो कहती हूँ वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यदि वक्फ बोर्ड से जिसको मतलब तकलीफ़ हो रही हो, जिसको जो है छुरियाँ चल रही हो कलेजे पे, जिसको कह देना चाहिए, जिसके घाव नासूर बन रहे हों, वो लोग यहाँ से बहुत आराम से जा सकते हैं। भाई तुम नई नई कंपनियां निकाल के ला रहे हो तो कहाँ से निकाल के ला रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, हाई कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। भाई वक्फ बोर्ड हटना चाहिए। अगर तुम वक्फ बोर्ड ला रहे हो तो फिर हिंदुओं का भी बोर्ड आना चाहिए, ठीक है। भाई विपक्षी पार्टी वाले तो लड़की के साथ में रेप हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, वे वहाँ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? वहाँ आवाज़ उठाओ ना पहले, जब वक्फ बोर्ड पर उठानी चाहिए आवाज़। बताओ। किसी को ये नहीं चीज समझ आती कि भैया वक्फ बोर्ड है क्या चीज। वक्फ बोर्ड जो है 1954 में यही कांग्रेस ने बनाया था। हमारे भारत में इस तरह की नाजायज चीज करने वाला कौन? कांग्रेस। अब एक बात बताओ, विरोध कौन करेगा? इन्हीं के पिट्ठू। अब ये अवैसिया बक 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 करता रहता है, इसको तो सिर्फ विरोध ही करना है। कहता है कि भैया ये बैरिस्टर है, पढ़ के आया लंदन से, लेकिन ये देखा है कि इस राजनीति में कहीं से भी कोई पढ़ के आ जाए, वो आके ना वो उसी तरह का रम जाता है, उसे अपना बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। उसे लगता है भैया जो है हमारी रोजी रोटी दुकानदारी चल रही है नफरत की दुकान से, तो नफरत ही बेचो। तो वक्फ बोर्ड में संशोधन बहुत जरूरी है, ताकि ये भी सिविल कोर्ट में जाए इनका मुकदमा, इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, इनका हाई कोर्ट में जाए, इनका सुप्रीम कोर्ट में जाए, और जो जहाँ का बासिंदा है वो अपने कोर्ट में जाके अपील करे, और इनके भी लोग आके वही कटघरे में खड़े हों जैसे मुजरिम होता है। आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है। अभी किसी गांव पे वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराना मंदिर है उस पर लगा दिया बोर्ड। तो ये हो रहा है, वेल्थ क्रिएटर है उनकी संपत्तियों पे लगा देते हैं भैया। कहीं बड़ी अगर कहीं प्लांट लग रहा वहाँ जाके बोर्ड लगा दिया और उनको बोल दिया 500 करोड़ दे भाई, तो वो मरता क्या ना करता, वो कहता है भैया ले दे के सौदा तय कर लो, 100-200 करोड़ पकड़ा के, फिर इनके कार्यालय जाता। तो ये उगाही का है, वसूली का, ये गुंडागर्दी का एक जरिया बना हुआ वक्फ बोर्ड। तो ये जो है ना, ये गलत एजेंडे के साथ इसको लाया गया था, और गलत ही धारणा के साथ इसको देश में मजबूत भी किया गया। और ये कन्वर्टेड है, जो कन्वर्टेड होगा ना वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाएगा कि देख भैया मैं बड़ा ईमानदार। जो असली है इसको मानते नहीं है। सऊदीया कभी इनको मुंह नहीं लगाता, वो कहता है ये है ही नहीं मुसलमान, ना ये पाकिस्तान को मानता है ना इंडिया को मानता है। तो ये समझते नहीं, ये कन्वर्टेड मुस्लिम ये सोचते हैं कि भैया हम इकट्ठे हो जाएंगे, हमारी आबादी ज़्यादा हो जाएगी, तब भी नहीं रह सकते। तुम देख लो पाकिस्तान में तुमने वहीं के राष्ट्रपति को फांसी पर लटका दिया, वहीं मार दिया। आज वो भीख मांग रहा कटोरा लेके। बांग्लादेश को उससे कंपेयर कर रहा था वो इनका चाचा ध्रुव राठी कि भैया बांग्लादेश की पर इनकम कैपिटल को देख के यहाँ के लोगों को सीखना चाहिए। अब वो कहाँ मर गया? बनाए ना वीडियो, अब नहीं बनाएगा। भैया वही बांग्लादेश है, अपने ही देश में, अपने ही उसमें, अपने ही प्रधानमंत्री को कहता है डिक्टेटर हैं। अगर वो डिक्टेटर होती तो उनको 45 मिनट का सेना समय क्यों देती कि भैया आप यहाँ से निकल जाओ। मैं कौशिक जी ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड भारत माता के सर पर कलंक के समान है। इतनी अवैध जमीन कब्जा रखी, आप बता रहे 14 लाख हेक्टेयर है जमीन कब्जा रखी इन्होंने। बहुत पहले ही मोदी जी को ये काम कर देना चाहिए था, और अभी भी विपक्षी टोटल वक्फ बोर्ड के पक्ष में पहुंच गए। मैं ये दुर्भाग्य मानता हूं अपने देश का कि राजनीति के चक्कर में आप ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। आज सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था, एक देश की इज्जत बचाने के लिए ऐसा नहीं कर पाए। चलो कोई नहीं, मैं सरकार से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि अधिकार तो सीमित कर दिए, समय रहते इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। केंद्र सरकार बहुत अच्छा एक संशोधन लेके आई है, और रही बात विपक्षियों की, तो ये खुद अल्पसंख्यक हैं तो इनको वो दर्द तो होगा। आज के समय में देश की जनता ने इन्हें अल्पसंख्यक बना दिया है सीटों के मामले में, तो इनको दर्द होना स्वाभाविक है, इनका दर्द लाजमी है। क्योंकि जब ये एक विशेष वर्ग की बात करते हैं, इनकी राजनीति में आप जब भी देखेंगे तो इनकी राजनीति का जो केंद्र बिंदु होता है वो एक विशेष वर्ग होता है, तो इस नाते इनके पेट में दर्द होना लाजमी है। लेकिन आप बताइए, अभी कल को कोई आके कह दे कि इस जगह पर मेरे दादा ने, मेरे बाबा ने 500 साल पहले नमाज पढ़ी थी, ये जगह मेरी है, मुझे दे दो,
तो क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे ना, बिल्कुल नहीं फिर अगर सरकार ये ला रही है बिल कि ये जगह अगर देश की है, देश की जनता की है, जिसकी भी है, वो मालिकाना हक उसी का होना चाहिए। कोई आके कल को अपना झंडा गाड़ दे और कह दे मेरी है तो उसको नहीं मिलना चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार के इस कदम का हार्दिक स्वागत करता हूँ, स्वागत योग्य कदम है। ख़त्म हो जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। एक संविधान, हिंदुस्तान में एक ही संविधान होना है, यहाँ पर शरिया नहीं चलने वाला है। मोदी सरकार को बहुत अच्छा से मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो जो नियम कानून वो एक बार आ जाता है तो वो लागू करके ही रखते हैं। विपक्ष वही बेवकूफ़ का बेवकूफ़ है। विपक्ष वोट के बारे में तो बोल रहा है, उसके विरोध में खड़ा हो रहा है, लेकिन एक 12 साल की लड़की का यूपी में रेप कर दिया गया, उसके बारे में आज तक बताइए कहीं पर बोला है उसने? तो क्यों बोला है क्या वो? उसको तो मैं ये कहता हूँ, मोदी जी जो तुम्हें करना है तुम करो, उसके बातों में मत आओ। उसका काम ही है कि हम करेंगे नहीं, तुमको करने देंगे नहीं। हकीकत बात ये है। तो इस चीज़ को मोदी जी, आप समझदार आदमी हो, वही वाली बात है कि हाथी जाती है कुत्ता भोंकता रहता है। तो ये राहुल गांधी का पुराना रिकॉर्ड रहा है, इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि वो हमेशा ही ना करेंगे ना करने देंगे। और जो वो वोट का मामला है, अगर उसमें हमारे देश का या हमारे सनातन धर्म की रक्षा की बात अगर आप करने जा रहे हो, तो मैं ये चीज़ का चैलेंज देता हूँ कि मैं आपके साथ में हूँ, दुनिया हो या ना हो। देखिए, ये कहीं ना कहीं आज हम कहते हैं इक्वलिटी, भारत में संविधान तो बना था इक्वलिटी का, मगर उसको ख़त्म करने का, इक्वलिटी ख़त्म करने का अगर काम किया था सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए कांग्रेस ने पार्टी ने किया था। और इस तरह का बिल आप असली में जो 1914 में जो बिल बना था वक्फ का, अगर उसकी आप गाइडलाइन देखेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी मीन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्रॉपर्टी। ये नहीं कि आप कोई अगर बिल्डिंग देख रहे हो तो ये मेरी क्लेम ठोकेगा और उस पर आपने कब्जा कर लेना है। ये अतिरिक्त पावर जो है ना वक्फ को, ये 90s के टाइम पर दी, 95 में 95, और ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के चलते हुए दी कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट मन नहीं पा रही थी। नरसिम्हा राव उस टाइम पर, नरसिम्हा राव उस वक्त थे, और उन्हीं के कार्यकाल में जब देखा कि हम एक स्टेबल कंटिन्यू सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार बन रही है, मगर 90 के बाद सरकार बन ही नहीं पाई, तो उसको तुष्टीकरण को मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को देखा जाता था। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष चिल्ला रहा ओबीसी, मगर लगभग 3 दशक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेला है, और वक्फ बोर्ड उसकी कड़ी थी। आज अगर उसमें संशोधन होता है तो मैं कहूँगा आज सही मायने में संविधान की जीत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी आज डेमोक्रेसी असल मायने में उसने बचाई है। नहीं तो उस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जहाँ इक्वलिटी थी, वहाँ इक्वलिटी खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। आज भाजपा उसको पुनः रिवाइव कर रही है। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि है। एमपी के हाई कोर्ट में एक इसी प्रॉपर्टी के मुद्दे को लेके वो लोग पहुंचे कि मुस्लिम वकील ने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड की है। तो जज का जो जज सरदार थे, उन्होंने बोला कि अगर कल को इस पे पार्लियामेंट, इस पे हाई कोर्ट पे अगर आप लोग कह दोगे कि भाई ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तो क्या ये वक्फ बोर्ड की हो जाएगी? आप एक चीज़ सोचो कि किसी भी प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इनको ना वक्फ बोर्ड से हर किसी, ज़्यादातर आतंकवादी हो चाहे मुस्लिम, अगर कोई किसी क्रिमिनल में फंस जाता हो तो इनकी तरफ से फंडिंग की जाती है, इनको मदद की जाती है, जेल में मदद पहुंचाई जाती है। तो ये लोग तो उसका समर्थन करेंगे ही, चाहे हलाल प्रोडक्ट हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे कोई भी हो। जहाँ पर ये मुस्लिम का नाम आ जाएगा ना, मुसलमान सारे एक हो लेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। उन्हें ये पता, उन्हें फैक्ट पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है कि 3 शादी कर लो, तलाक बोल दो किसी को भी, तो किसी की बहन के साथ अगर तलाक बोल के अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो कितना बुरा लगेगा। तो भाई इस चीज़ का विरोध तो मुसलमानों को भी करना चाहिए, और कर रहे हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिन्होंने तालीम अच्छी ली है, तो वो लोग जिनके साथ गलत हुआ है, वो फिर इसका विरोध कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं जी। एक और घटना अभी अयोध्या में हुई, आपको मालूम होगा, 12 साल की बच्ची खान नाम का मोमडन, 56 साल की उम्र, लड़की 12 साल की। इस तरह की दरिंदगी जो करते हैं देश के अंदर, और जो लव जिहाद कर रहे हैं, नाम बदल के कलावा पहन लिया, टीका लगा लिया, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं भैया? भैया मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में 75% हिंदू कम्युनिटी कही जाती है, लेकिन हिंदुओं को कभी भी किसी भी आस पड़ोस के अंदर दंगा हो रहा हो, पड़ोसी मर रहा हो, किसी मुसलमान ने चाकुओं से गोद के मारा हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन वही आग जब उसके घर पे पहुंचती है ना, उसकी बहन बेटी पे पहुंचती है, तब वो आवाज़ उठाता है, तब उसे लगता है कि हाँ है। अब ये जो बहन के साथ जो गलत हुआ, आपने जो बताया अयोध्या में, तो इसके लिए अगर लड़की होती मुसलमान और